Hello everyone. Welcome to the family Ace Learning with Shivam Sir, the YouTube channel on which you can learn about various aspects of your core studies. So today we will explore the world. मतलब दुनियादारी के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आप देखेंगे। बट उससे पहले मैंने अपना जो मेरा फेवरेट कोट है वो मैंने यहाँ पर कोट किया है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. It means जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे अपने पीसफुल टाइम में, उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा जब आप रियल सिचुएशन में बैठे होंगे। तब उस टाइम पर आपको बहुत ही कम मेहनत या फिर बहुत ही कम सोचना समझना पड़ेगा। तो आज टाइम है, तो इस टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट से। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं सीरियल वाइज। जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है वो है एशिया। फिर आता है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका, तीनों को मिलाकर हम अमेरिकाज भी बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन आता है एंटार्क्टिका, उसके बाद में आता है यूरोप, और यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके साथ जो आसपास के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उन सबको जब हम इंक्लूड करते हैं, एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, तो उसको हम कभी कभी ओशिनिया भी बोलते हैं। द 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। अगर 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में दूसरी वाटर बॉडीज भी हैं जैसे 5 ओशियंस। तो सबसे जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, जो पूरा अप्रॉक्स जो वैल्यू कंटेन करता है, कैरियर करता है, वो है 46.6%। सेकेंड लार्जेस्ट एटलांटिक ओशियन 26%। इंडियन ओशियन 20% है। साथ ही इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है। फोर्थ नंबर पे आता है सदर्न ओशियन, फिर आता है फिफ्थ आर्कटिक ओशियन। सदर्न ओशियन 5.5%, आर्कटिक ओशियन 3.9%। देन अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, क्योंकि हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करनी ही पड़ती है। लैटिट्यूड्स हमारे डिस्टेंस के बारे में मेजरली बताते हैं और लॉन्गिट्यूड्स हमारे टाइम के बारे में बताते हैं। लैटिट्यूड्स की बात, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो उसकी जो एक्सेस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है। देन अगर लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड जो होते हैं वो सभी पैरेलल होते हैं, इसीलिए हम इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फिर जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सर्कल में होते हैं, एक सर्कल पूरा फॉर्म करते हैं अर्थ के सरफेस पर, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, ये जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इनको हमने हमने मीन्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो ग्लोब बनाया है, ग्लोब को ड्रॉ किया है, किसके लिए? किसी भी प्लेस के लोकेशन, उसके साइज, उसके एरिया को जानने के लिए। देन लैटिट्यूड्स में जो हम मेजरली बात करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं अदर लैटिट्यूड्स को, वो है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और हाफ्स। यानी कि इक्वेटर जो है वो हमारे स्फीयर मींस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। द नदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड्स कॉल्ड एज 1 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मतलब इक्वेटर के जब हम नॉर्थ साइड जाएंगे, इक्वेटर के जब हम नॉर्थ साइड जाएंगे तो हमें 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम नॉर्थ में काउंट करते हैं, उनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। वहीं इक्वेटर से जब हम सदर्न साइड जाएंगे तो 1 to 90 जो है पूरे लैटिट्यूड्स, उनको बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। इसीलिए जब हम 1 to 90 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 1 to 90 साउथ लैटिट्यूड्स, प्लस एक हमारा जो इक्वेटर, इक्वेटर खुद में एक लैटिट्यूड है जो कि हम काउंट करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड में। तो इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 181
लैटिट्यूड्स। टोटल जो लैटिट्यूड्स हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स। देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर, मीन्स कि जो टोटल लैटिट्यूड्स हैं 181, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हम मेजरली स्टडी करते हैं। पहला तो हो गया इक्वेटर, और इक्वेटर साथ ही बिल्कुल अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, साथ ही ये जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, बाकी लैटिट्यूड्स में ये सबसे ज़्यादा बड़ा लैटिट्यूड है, लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में जाएं या फिर हम साउथ में जाएं, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ में बढ़ते हैं या फिर जैसे जैसे हम साउथ में बढ़ते हैं, हमारे ग्लोब का जो साइज़ है वो कम होता चला जाता है। जैसा कि हमें पता है, हमारी जो अर्थ है वो पूरी स्फीयर नहीं है, जियोड साइज है, जियोड टाइप उसका शेप है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वो फ्लैटेंड है और बीच में बल्ज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करते हैं तो ये आता है नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको बोलते हैं। ये हमारे इंडिया के 8 स्टेट्स से पास होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया से पास होकर निकलता है। साथ ही जो हमारी लूनी रिवर है, जो गुजरात राजस्थान से गुजरात की तरफ बहती है, लूनी रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कुछ कंट्रीज़ को कंट्रीज से पास होकर निकलती है। वो सारे कंट्रीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं इनको रीड आउट नहीं करूँगा, इनको आप पढ़ सकते हैं। पॉज करिए वीडियो और एक नज़र इनको मार लीजिए। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम इक्वेटर के साउथ में जाते हैं तो हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था 23.5 डिग्री नॉर्थ, वैसे ही साउथ में मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो रिवर है, ऐसी रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, वो है लिम्पोपो रिवर। ये पड़ेगी सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। देन अगर बात करें इसके जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये क्रॉस होती है, तो अर्जेंटीना, चिले, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोट्सवाना, मोज़ाम्बिक। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस या फिर पास होती है। ये एक मैप लगा रखा है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जिस कंट्री से पास हो रही है। इसके बाद देखते हैं इक्वेटर किन कंट्रीज से पास हो रही है, और उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर अफ्रीका की अगर बात करें, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि तीनों ही लाइंस से कट होता है। अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों ही लाइन, जहाँ से तीनों ही लाइन क्रॉस होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, देन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो हम बेसिकली इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम होता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इनको बोला जाता है। जैसे इक्वेटर जो होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है हमारे ग्लोब को, वैसे ही सेम प्रोसेस है किसका, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। 0 डिग्री, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारे हेमिस्फीयर को, लेकिन नॉर्थ और साउथ में नहीं, ईस्ट और वेस्टर्न। एक हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात करें तो ये पड़ेंगे 360। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, जैसे हमने बोला था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सभी आपस में पैरेलल होते हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स एक सर्कल फॉर्म करते हैं तो ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते।
दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करता है, बट दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी वेरी नहीं करता। उसकी जो अप्रोक्स वैल्यू है दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स वैल्यू है 111 किलोमीटर। 111.6 किलोमीटर कुछ होता है, बट मैंने बताया अप्रोक्स, तो 111 किलोमीटर। अगर दो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, क्योंकि ये सर्कल फॉर्म करते हैं, तो सर्कल जो होता है ये हर एक लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पर। तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर जो इनकी डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की, तो वो हो जाएगी ज़ीरो। वहीं अगर इक्वेटर पे बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि इक्वेटर पे अर्थ हमारी क्या है, बल्ब है, इसलिए जो लार्जेस्ट गैप आता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो आता है इक्वेटर पे, और वो भी अप्रोक्स होता है 111 किलोमीटर के बराबर। लैटिट्यूड्स हमारी मेजरली डिस्टेंस को डिसाइड करती है, बट लॉन्गिट्यूड्स हमने लॉन्गिट्यूड्स हमारी हेल्प करते हैं किसके लिए, हमारे किसी भी प्लेस के लोकल टाइम को डिटेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, any question, you can comment. I will answer there surely. Thank you.